अजीब है जी। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देख लो भैया, 1908 विद इफेक्ट फ्रॉम सॉरी इट इज़ एप्लीकेबल होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट J&K। होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट J&K केम इन फोर्स कब आया? 1/1/1909 को आया। कब आया? 1/1/1909 को आया। 1908 बोलते हैं लेकिन आया 1/1/1909 को है। इसका मतलब है कि बी जो है, सॉरी, ये टब के अंदर एक बी बैठी है, वो रजिस्टर करती है डॉक्यूमेंट को। टब के अंदर बी बैठी है, वो रजिस्टर करती है। ठीक है, ये पूरा पूरा पैक सिस्टम ऑफ मेमोरी अगर आपको आता है तभी आप इसको कर सकते हैं। तो टब के अंदर बी जो रजिस्टर करती है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन काम करती है। आगे आ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड हाई कोर्ट आल्सो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट भी आता है, यस नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट भी आता है। और ये कानून सेक्शन 5 हमें बताता है लॉ के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में होगा। कानून हमेशा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड हाई कोर्ट आल्सो। आगे बताते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है बेटा। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग आता है, लाइट आता है, फेरीज आता है, फिशरीज आता है। दो एफ आगे, एक लाइट आगे। लैंड एंड बिल्डिंग आता है, लाइट आता है, फेरीज आता है, फिशरीज आता है, एटसेट्रा विच आर परमानेंटली अटैच टू द अर्थ। ये चीज जो नीचे परमानेंटली अटैच टू अर्थ, लेकिन नहीं आता है इसके अंदर, नहीं आता है। क्या नहीं आता है? स्टैंडिंग टिम्बर। देखो टिम्बर स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता है। ग्रोइंग क्रॉप नहीं आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, कट जाएगा बेटा। ये ग्रोइंग क्रॉप भी कट जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर कट जाएगा, ग्रास कट जाएगी। तो ये चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं, नहीं आती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, देखो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 6 में 2(6) में आता है इसका डेफिनेशन 2(6) में। नो के अंदर जूता, जूता जो नो के अंदर जूता फिक्स होता है, इमूवेबल होता है वो जूता। नो शिप के अंदर जो जूता फिक्स कर देते हैं वहाँ पर, इमेजिन करो नो के अंदर, शिप के अंदर एक जूता पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एकदम फिक्स हो गया, वो हिल नहीं सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, लाइट, फेरीज, फिशरीज अंदर परमानेंटली अटैच टू द अर्थ। नॉट नहीं आता है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टीज सेक्शन 2(9) में देखो, 6 का अपोजिट ऐसे अपोजिट करो कि क्या 9 बन जाता है ना, तो वही है 2(9). यानी 9 क्या होता है? बी होता है। बी इज़ मूवेबल, बी जहाँ मर्जी मूव करती है। देखो टो के ऊपर, किसके ऊपर कह रहे हैं मैं? 2 क्या होता है? 9 के ऊपर जो शिप पूरी मूवेबल कर रही है, पूरे मूवेबल है, वो मूव कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर आएगा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, नहीं आएगा अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी विच आर मेंशन इन द डेफिनेशन 2(6) में। ठीक है, समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सेक्शन 17 देखो, 17 क्या होता है? डॉग होता है। डॉग कहते हैं, डॉग को कंपल्सरली बांध दो भैया इसको, मतलब कंपल्सरली फाइल करनी चीज़ें, कंपल्सरली रजिस्टर करवानी है डॉक्यूमेंट। वो डॉग जो है तुम काट लेगा भैया, उसको कंपल्सरी रजिस्टर कर दो। कौन कौन सी चीज़ें जो कंपल्सरी रजिस्टर करनी पड़ती हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट और प्रॉपर्टी। गिफ्ट या प्रॉपर्टी दिया है किसी ने, इंस्ट्रूमेंट है उसका। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मतलब डॉक्यूमेंट है जो कि प्रॉपरली एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, या दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि स्टैम्प्ड होते हैं, मतलब होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो हमने बात की थी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इसकी बातें हम कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट में चेक भी होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो इनवाइस भी है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो पेपर जनरली पेपर का ही डॉक्यूमेंट होता है एक। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिफ्ट, और मतलब लिख के दे दिया मैंने कि भैया ये है। ठीक है, ये मेरे स्टैम्प पेपर पर लिख के दे देता हूँ कि ये गिफ्ट या प्रॉपर्टी मैं तुझे दे रहा हूँ भैया। ठीक है, गिफ्ट दे रहा हूँ तुझे, तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, कंपल्सरी रजिस्टर होनी चाहिए। समझ के बाद लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 साल से ऊपर है, या फिर रेंट 1 साल से ऊपर का दे दिए, तो लीज पे दे दिए कोई चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसका भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहे हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा उस केस में तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नॉन नॉन क्या है? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, ये याद कर लेना। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स 100 रुपये से 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर के, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रुपीज़। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लो। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं 100 रुपये या उससे ऊपर के, नॉन टेस्टामेंट्री 100 रुपीज़, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रुपीज़। डायग्राम को विजन रिविजन कर रहे हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रुपीज़, तो वो भी हमें कंपल्सरी रजिस्टर करवानी है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या आ गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिफ्ट और प्रॉपर्टी, लीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 1 ईयर, ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कर डेफिनेटली आपको कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री।
आगे आज जरा 17 सेक्शन 18 कहते हैं, डव कहती है मुझे ऑप्शनल है भैया, मुझे बांधो नहीं बांधो, ऑप्शनल है इसको, तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 24, 25, 26 किसकी बात करता है, कहता है कि विल के अलावा, विल के अलावा यानी विल की मर्जी है कि उसको रजिस्टर जब मर्जी करो उसको टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन विल के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 4 महीने के अंदर बेटा आपको रजिस्टर करवाने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी के रजिस्टर डॉक्यूमेंट 4 महीने के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर, 4 महीने रजिस्ट्रेशन के अंदर 4 महीने आएगा। और हमने अभी भी पढ़ा था एक चीज़ और पढ़ी थी, रजिस्ट्रेशन के अलावा हमने स्टैम्प ड्यूटी पढ़ा था, तो उस केस में स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से वो 3 महीने था, याद आ रहा है, यहाँ पे 4 महीने, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में 4 महीने की बातें हो रही है। सेक्शन 24, 25, 26 विल के अलावा 4 महीने हैं। देखो यहाँ पर हमने नीरो बना दिया, नील बना दिया, और यहाँ पर नशा बना दिया कि विल को छोड़कर बाकी सभी में 4 महीने के अंदर फाइल करना होता है। विल में कोई टाइम नहीं होता है, वो सेक्शन 27 बताता है। देखो नेक बता दिया, नेक नेक कहते हैं मेरी मर्जी है भाई, मैं 4 महीने में करवाऊँ, 6 महीने में, 8-10 महीने में, जब मर्जी करूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। उसको जब मर्जी रजिस्टर करवा, विल को छोड़कर बाकी 4 महीने के अंदर करवाना है। विल की अपनी मर्जी है, जब मर्जी करवा सकता है वो, ठीक है। सेक्शन 17 हो गया से रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो बेटा उसकी एब्सेंस में सब रजिस्ट्रार काम करेगा। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने में देरी 4 महीने तक कंडोन हो सकती है। 4 महीने की बातें होंगी इसमें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। अगर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने में देरी होगी तो भाई 4 महीने तक कंडोन कर सकती है उसको सरकार। सेक्शन 25 में नील है, देखो नील है, 4 महीने तक देरी झेल सकता हूँ भैया, मैं कह रहा मैं 4 महीने तक प्रेजेंट करने में तुम देरी करोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर देना 4 महीने के अंदर अंदर, मतलब इतनी देरी में झेल सकता हूँ, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में कुछ एग्जीक्यूट हुआ है कुछ, ठीक है। आउटसाइड इंडिया में एग्जीक्यूट हो तो डॉक्यूमेंट जो है बेटा इंडिया में अराइवल के 4 महीने तक प्रेजेंट करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही वो बाहर कुछ हमने डॉक्यूमेंट हमने कुछ कर लिया, हमने एग्जीक्यूट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, ये लो फलाना डिस्काउंट, उसने डॉक्यूमेंट पे लिख के उसको दे दिया, लेकिन दे दिया, लेकिन वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा हमें। हम भी क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से कुछ भी ऐसी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने, कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिया एक ने आपने पेपर पे लिख के दे दिया, उसने साइन कर दी दोनों, लेकिन वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। वो इंडिया में आने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, समझ के बाद। अच्छा, डॉक्यूमेंट नॉट कॉमनली यूज, कौन से कॉमनली यूज नहीं है, रजिस्ट्रार कैन, अच्छा सॉरी थोड़ा गलत लिख देते हैं। अच्छा, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसी उसके ऊपर ऐसी लैंग्वेज लिखी है, पता नहीं कहाँ से आ गए वो लोग, नॉट कॉमनली यूज्ड, वो यूज़ ही नहीं होती वहाँ पर, कॉमनली यूज़ में नहीं है वो लैंग्वेज, लेकिन वो लेकर आए हमारे पढ़ दादाजी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है, तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। वो रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़, क्यों कर सकता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों करूँ। वो कह रहे हैं अनलेस ट्रू कॉपी ऑफ द ट्रांसलेशन, ट्रू ट्रांसलेशन कॉपी चाहिए, साथ साथ में वो ओरिजिनल कॉपी होगी ना वो भी चाहिए, ठीक है। तो ट्रू कॉपी रजिस्ट्रेशन की वो तो चाहिए, साथ साथ में वो जो कॉपी दे रहा था वो भी चाहिए, तभी जाके वो उस चीज़ को रजिस्टर करेंगे। भैया तेरी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रही, मुझे तुझे रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तू लेकर तो आ गया, लेकिन इसका ट्रू ट्रांसलेशन करवा के ला, तब हम मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 8 आईवी के पत्ते लगा के ना बेटा इंस्पेक्टर घूमते हैं, तो इंस्पेक्टर की बातें जो होंगे ना वो सेक्शन 8 के अंदर होंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है। सेक्शन 16 होता है डिश, बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ना रजिस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी बातें होंगी इसके अंदर। रजिस्टर के ऊपर ही डिश रख के खाना खाता हूँ मैं, रजिस्टर के ऊपर ही डिश रख के खाना खाता हूँ, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डिश जो होगा। सेक्शन 16 जो होगा रजिस्टर्स की बातें करेगी, किसकी बातें करेगी, रजिस्टर्स जो मेंटेन करते हैं ना वहाँ पर, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे रजिस्टर मेंटेन करनी चाहिए, वो बातें सेक्शन 16 में होंगी। और इसमें ये भी बातें थी कि इसका फायर प्रूफ सेफ होनी चाहिए, वो कौन सेक्शन मुझे पता नहीं, लेकिन वो बातें हैं। सेक्शन 25 में हम प्रेजेंटेशन की बातें की थी कि प्रेजेंट करना है 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। हमने बातें की थी ना नेल में, 4 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। वो बातें हमने की थी। एक्चुअली 3 सेक्शन थे, सेक्शन 24, 25, 26, इसमें हमने बातें की थी कि प्रेजेंट करना है 4 महीने के अंदर, एक्सेप्ट विल, है ना। इसमें विल हमने सेक्शन 27 पे चले गए थे, याद आ गया, नेक 27 विल, मेरी विल है भाई, लंबी नेक है मेरी विल है, मेरी मर्जी में लंबी नेक करूँ और जब मर्जी में कराऊँ, 4 महीने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। 4 महीने छोड़ दो विल के केस में, बाकी केसेस में 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी। सेक्शन 24, 25, 26 एक्चुअली या 25 ही बनाया सिर्फ। आ गया सेक्शन 21 क्या कहते हैं,
नेट पकड़ी हुई है, नेट बेटा मैप होता है, नेट के साथ मैप लेके जाना तू मछलियाँ पकड़ने के लिए, नेट के साथ मैप। सेक्शन 21 किसी बातें करेगा कि मैप लाना है साथ में, कि मैप होना चाहिए ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी ये है, ये मेरा मैप है, ये मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो नेट के साथ मैप लेके आना। सेक्शन 5 क्या कहता है, लॉ। लॉ जो होता है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में होगा बेटा कानून। जब डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट की बातें होंगी तो कहाँ पर बातें होंगी, सेक्शन 5 के अंदर होंगी, ठीक है। कानून कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में है। सेक्शन 12 क्या कहता है कि बेटा अगर 10 का डब्बा पड़ा है, इसका मतलब 10 का डब्बा पड़ा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो समझना बेटा सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है, सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है अगर 10 का डब्बा पड़ा है। और अगर सेक्शन 10 क्या कहता है बेटा, टो पड़ा है वहाँ पर, तूने देख लिया टो पड़ा है, तो बेटा वैकेंसी है रजिस्ट्रार की। किसकी वैकेंसी है, रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। अगर तू वहाँ जाता है ऑफिस में घुसता दिखता, अरे टो पड़ा है वहाँ पर, ये कटा हुआ टो पड़ा है, टो पड़ा है, तो इसको मतलब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। रजिस्ट्रार चला गया, उसका टो काट दिया किसी ने और वो चला भाग गया वहाँ से, उसकी वैकेंसी हो गई है। सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 12 क्या कहता है, 10 का डब्बा पड़ा तो सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ठीक है समझ के। सेक्शन 7 क्या कहता है बेटा, काओ कहती है कि बेटा आजो आजो काओ, मैं इनैगोरेट करता हूँ तुम्हारे ऑफिस को, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ये सब रजिस्ट्रार में तुम्हें इनैगोरेट करता हूँ, काओ कहती है। कौन कहते हैं, काओ कहती है, गाय कहती है। वो अगले कहते हैं अपील करनी बेटा 30 डेज के अंदर अंदर कर लेना, 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर डालना मेरे बच्चे। मेज़ पर बैठ कर ही तुम रजिस्ट्रार के अगेंस्ट, फैसले के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। मेज़ पर बैठ कर, मेज़ पर बैठे रजिस्ट्रार ऑफिस में चले गया, मैं अपील करूँगा, टेबल लेके आओ, मेज़ लेके आओ अपना, मेज़ लेकर मेज़ पे बैठ के ही तुम अपील कर सकते हो, 30 दिन के अंदर ही अपील कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म हो जाता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 11/2909 में आया, ठीक है। ओके डन।